हाय स्टूडेंट, हम आप लोगों को मुद्रा के बारे में बताए थे कि मुद्रा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कार्य क्या है, महत्व क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि मुद्रा के दोष क्या हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मुद्रा के विभिन्न रूपों में मानव समाज की अवमूल्य सेवा की है। इससे विनिमय कार्य में सरलता आई है, उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है तथा विपणन एवं व्यापार का विस्तार हुआ है। परंतु साथ ही मुद्रा के प्रयोग में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। प्रोफेसर हाम के शब्दों में बाजार व्यवस्था के संचालन हेतु मुद्रा वास्तव में अनिवार्य है, परंतु साथ ही वह एक बहुत बड़े संकट का कारण भी हो सकती है। रॉबर्टसन ने परिभाषा दिया है कि मुद्रा जो कि मानवता के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रण के बाहर हो जाती है तो संकट और भ्रम का कारण बन जाती है। इसलिए वर्तमान समय में सभी विद्वान एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि मुद्रा एक मिश्रित वरदान है, अर्थात जहां मुद्रा मानव कल्याण में सहायक है, वहीं इसमें कुछ गंभीर दोष भी है। पहला दोष है सामाजिक आर्थिक दोष, दूसरा है सामाजिक दोष और तीसरा है नैतिक दोष। तो आर्थिक दोष में सबसे पहला है वर्ग संघर्ष। आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण एवं आय व व्यय व संपत्ति की विषमताओं का एक निश्चित परिणाम यह हुआ है कि प्रायः सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में संपन्न तथा निर्धन दो वर्ग बन गए, जिनमें स्वभावतः निरंतर संघर्ष होता रहा और आपस में बड़े व्यवसायी छोटे व्यवसायी मुद्रा को लेकर के आपस में लड़ते रहे। दूसरा है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता। अनुभव से यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि समय समय पर मुद्रा के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव होते हैं, जिसका समाज के बड़े भाग पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरने से स्थिर आय वर्ग के लोगों, विशेषकर उच्च उपभोक्ता वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को हानि पहुंचती है। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि व्यवसायियों तथा उद्योगपतियों को लाभ होता है और श्रमिक और मध्यम वर्ग को मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता होने पर हानि होती है। इसके विपरीत मंदी काल में मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में गिरावट होती है, जिससे अंततः प्रभावी मांग में कमी आती है। प्रभावी मांग के कम होने से उत्पादन एवं रोजगार पर अवांछनीय एवं हानिकारक दुष्प्रभाव भी पड़ता है। अब है ऋणग्रस्तता में वृद्धि। ऋणग्रस्तता में वृद्धि किस प्रकार होती है, आइए देखते हैं। मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत ऋण लेना तथा देना अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक हो गया है, जिससे उधार लेने की आदत को अनावश्यक प्रोत्साहन मिला है। इस व्यवस्था से विकासशील देशों को सर्वाधिक हानि हुई है। ये जाहिर सी बात है कि जो भी देश वस्तुओं को उधार देगा, वस्तु का उत्पादन करके वस्तु को उधार क्रय विक्रय करेगा, तो उसे हानि निश्चित है, क्योंकि उधार हो जाने पर आगे जो वस्तुएं बनानी पड़ती है या उसका उत्पादन करना पड़ता है, जो उसमें पूंजी लगती है, जब उधार दे देंगे तो पूंजी वापस कहाँ से आएगी और उन वस्तु का उत्पादन कहाँ से करेंगे। इस तरह की समस्याएं उधार क्रय विक्रय करने पर
अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन को प्रोत्साहन। यह अति पूंजीकरण और अति उत्पादन को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। मुद्रा के कारण ऋण तंत्र को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज में अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता है तो कीमतें गिरने लगती हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु का जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा तो उसके मूल्य में गिरावट आती है। जब वस्तु का उत्पादन उसकी आवश्यकता के अनुरूप होता है तब जा कर के मूल्य में गिरावट की जगह बढ़ोतरी होती है और आर्थिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। जब अधिक आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन होता है तो कीमतें गिरने लगती हैं और आर्थिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। आर्थिक अस्थिरता सदैव ही आर्थिक प्रगति के लिए घातक हो जाती है। अगला है व्यापार चक्र। आर्थिक क्षेत्रों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के लिए मुद्रा ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कीन्स ने परिभाषा दिया है कि व्यापार चक्र बचत तथा विनियोग संबंधी असंतुलन के कारण उत्पन्न होते हैं। यह असंतुलन के कारण उत्पन्न तब होते हैं जब व्यापार चक्र बचत और विनियोग संबंधी दोनों की असंतुलन के कारण ही व्यापार चक्र उत्पन्न होता है। बचत तथा विनियोग सदैव ही मुद्रा से संबंधित होते हैं। इस प्रकार मुद्रा ही व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि व्यापार जब भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच क्रय विक्रय किया जाता है तो वो भी मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। जब तक मुद्रा नहीं है तब तक वस्तु का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। अगर किया भी जाता है तो व्यापार का जो चक्र है वह विपरीत दिशा में असंतुलित रूप से चलने लगता है, क्योंकि उधार वस्तु को नगद वस्तु क्रय करेंगे और उधार वस्तु का विक्रय करेंगे तो हमारे पास लाभ और हानि क्या होगी इसका निर्धारण नहीं कर पाएंगे। कितनी वस्तु का क्रय किए, कितने मूल्य पर बेचे, कितनी हमें लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, इसका निर्धारण नहीं हो पाता है। इसलिए इसका व्यापार चक्र का उत्तरदायी मुद्रा होती है।